दे रखी है, आपके पास प्रीवियस ईयर 2010 है, नेक्स्ट ईयर 2011 है। अगर शेयर कैपिटल आपकी 80 की 80 है तो कोई लोन नहीं आया। यहाँ प्रॉफिट का बैलेंस आपको दे रखा है, करंट ईयर में इतना है, प्रीवियस ईयर में इतना है, यानी कि आपके पास CY माइनस PY इतना A1 प्लस में जुड़ता है। 15% लोन पिछले साल लोन था, इस साल नहीं है, यानी कि रिडीम हो गया होगा। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स का मतलब है करंट असेट्स हैं, यानी कि 46 से 90, यानी कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों रकमें हैं, प्रीवियस ईयर की आप इनकम टैक्स में से माइनस ईयर करते हैं, करंट ईयर की आप A1 प्लस में जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रपोज डिविडेंड आपके करंट सिलेबस में सिर्फ प्रीवियस ईयर का इंक्लूड होगा, करंट ईयर का इग्नोर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये 37 से 25 हुआ, यानी कि घट गया, लोन उतर गया। प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। स्टॉक डेटर्स BR, ये बेसिकली आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट असेट्स आएगा। और कैश विच इज़ बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आंसर, कि प्रीवियस ईयर 5000 है, करंट ईयर 13000 है। अब कैश फ्लो में सीधा आइए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बेसिकली जब आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर जनरेट होता है। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश को एडजस्ट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी फाइनेंस एक्टिविटीज़ का प्लस या माइनस की आइटम होती है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई कि इतने का सेल हुआ होगा, ये B का प्लस आता है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट है, दिस इज़ योर ओपनिंग बैलेंस और नेक्स्ट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस। तो ये करंट या डेप्रिसिएशन आपकी 10,000 रुपीज़ आती है। आप पूरे के पूरे अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये आपको देखिए दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर 10,000 रुपया। उसके अंदर से आपने ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस को प्लस या माइनस किया तो ये फाइनल नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आता है। सेल ऑफ प्लांट ही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में था, वो शो किया तो फाइनल B आता है। आपके पास रीपेमेंट ऑफ लोन हुई या पेमेंट ऑफ डिविडेंड हुई, ये फाइनल C में आता है। इन तीनों का समेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आंसर। बेटे टू कंटिन्यू सेम, आप इससे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में आइए। इससे प्रीवियस इलस्ट्रेशन के अंदर आप ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर एक इंश्योरेंस क्लेम है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन मतलब हम इसका इस्तेमाल करके आप अपने कैश फ्लो के अंदर दिखाते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास 320 आया, ये आफ्टर टैक्स आपके पास 3,05,000 आता है। इसके अंदर आप प्रपोज डिविडेंड को एडजस्ट करते हैं तो दिस इज़ योर 2,70,000। ये गिवन थिंग्स हैं। आप अपनी बैलेंस शीट का ये पार्ट देखिए। बैलेंस शीट के अंदर अगर शेयर कैपिटल देखिए, दिस इज़ प्रीवियस ईयर, दिस इज़ करंट ईयर। 14 से अगर कोई शेयर कैपिटल हुई है तो यानी कि 2 लाख रुपए का लोन आया होगा, C में प्लस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके पास A1 प्लस का पार्ट है। ध्यान से सुनिए, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे तो आपकी प्रॉफिट के अंदर इतना बैलेंस कैलकुलेट होगा। ये करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज एंड डिक्रीज आपके पास करंट कैलकुलेट होता है। फिक्स असेट में, टेंजिबल असेट में आते हैं। प्लांट आपके पास परचेज है कि सेल है, यहाँ से अगर एडजस्टमेंट हो आप एडजस्टमेंट नीचे अकाउंट में सॉल्व करेंगे। गुडविल आपकी बेसिकली 35 से 25 हुई, घट रही है तो A2 प्लस है, ये आपके पास राइट ऑफ हो रही है। 15% इन्वेस्टमेंट है, 2 से 2.5 लाख हुई, यानी कि 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है। ये आपके पास करंट असेट्स हैं जिसमें कैश एट बैंक इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर। 268 में से 92 माइनस करेंगे, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर। ये देखिए बेटे, आप सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन को करना है, ये वर्किंग नोट्स को पढ़ो ही मत। वर्किंग नोट्स वाली आइटम को बिल्कुल नीचे जाके यहाँ से पढ़ना है। ये वर्किंग नोट्स वाली आपकी आइटम है कि वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये है, डेप्रिसिएशन का ये है, गुडविल का ये है, इंश्योरेंस का ये है, ट्रेड पेबल का ये है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ये है। आपका टैक्स पेड यानी कि A4 की आइटम 30,000 रुपीज़ यहाँ पर मैचअप होती है। देखिए, ये सारी आइटम्स हमने यहाँ पर प्लॉट कर दी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स करी,
कोई डिविडेंड रिसीव किया तो उसमें से लेस किया, और ये फाइनल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जिसके बाद टैक्स काटने के बाद आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, और ये नेट फाइनल ए आता है। टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना पैसा आया वो ऐड कर दिया, कितना गया वो लेस कर दिया, ये फाइनल बी आता है। सेम इज़ द केस फाइनेंस में कितना आया, फाइनेंस में कितना गया, दिस इज़ फाइनल सी कैलकुलेटेड ओवर हियर। ऊपर देखिए बच्चों, ये आपके पास इलस्ट्रेशन एक और सॉल्व है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ दे रखा है, जिसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। शेयर कैपिटल आपके पास बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर 1 से 2.5 लाख हुई, यानी कि 1.5 लाख रुपये लोन का आया। ये आपके पास प्रॉफिट का बैलेंस है जो आप A1 में जोड़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी 1.5 लाख से 1 लाख हुई, यानी कि 50,000 रुपये आपने पे कर दिया, उतर गया लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज डिक्रीज, कैश क्रेडिट का इंक्रीज डिक्रीज आपका करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। टेंजिबल असेट से अगर एडजस्टमेंट तो आप अकाउंट बनाएंगे, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट वाला पार्ट है, और कैश एट बैंक को माइनस करके आपका आंसर जनरेट होता है। बेटे देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करते हैं, नॉन कैश आइटम आप उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट असेट्स, और ये फाइनल ए आपके पास आता है। सेम इज़ द केस, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कोई पैसा गया है तो माइनस होगा, कोई आया है तो प्लस होगा, ये फाइनल बी है। और ऐसे ही लोन अगर उतर रहा है तो माइनस होगा, अगर किसी भी वजह से आ रहा है या बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो आपके पास इंक्रीज ऐड में आएगा। ये टोटल आपके पास सी आता है। तीनों का समेशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आंसर। ध्यान से देखिए, 20,000 रुपया यहाँ पर आपको आंसर शो कर रहा है, ये प्रीवियस और करंट ईयर का कैश है। ये आंसर हमेशा आपको आपके क्वेश्चन में तकरीबन गिवन होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 20,000 रुपया विल बी द आंसर। So बच्चों, this was the way by which we prepare cash flow statement. Please continue with the questions like this. Goodbye. God bless.